और भी हम जानेंगे चंपई सोरेन जो मंत्री हैं उनसे जानते हैं। ये सबका ऐसे उन लोगों के पास में कोई ऐसे मुद्दा नहीं है तो ये लोग अनाप शनाप बोलते रहता है। फिर से एक बार 1932 की मांग कर रहे हैं, कह रहे नियोजन नीति वो तो ला रहा है ना हम लोग। हाँ, तो क्या ये सरकार को सिर्फ बाधित करना चाहती है? ये लोग बाधित करना चाह रहे हैं, सदन नहीं चलने देना चाहते अभी? ये लोग सदन नहीं चलने देने का इन्हें लोगों का मंशा बन चुका है। तो सरकार की तरफ से पहल होगी, उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा? अरे सवाल रखेगा तब ना देंगे। ये जो कह रहे हैं कि चर्चा कराइए ईडी के छापे को लेकर के, ईडी की कार्रवाई को लेकर, हमने काले बोल दिया। हाँ। हजार करोड़ बाहर निकल गया, क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? ये भी कम नहीं है, 30-35 हजार का बात, करोड़ का बात। तो बिल्कुल ये तस्वीर जो ईडी की जो कार्रवाई लगातार नहीं, वो सब के बारे में हमको नहीं बोलना है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सदन के बाहर से लगातार जो है विपक्ष के विधायक हंगामा कर रहे हैं। कई और विधायक हैं जो धरने पर बैठे हैं, उनसे जानते हैं। ये कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी हैं। ये लड़ाई ये कितना दिन तक चलेगा? देखिए, झारखंड बनने में लगभग 88 साल लगा है। अगर कलम की बात करें तो बनने में 88 साल लगा, लेकिन अगर ऐसे अगर मौखिक भी बात करें तो लगभग 300-400 साल लगा है। अंग्रेजों के टाइम से ही हम लोग लड़े हैं हमेशा झारखंड बनाने के लिए। हम लोग भारत के साथ साथ झारखंड के लिए लड़े हैं। तो ठीक उसी प्रकार समय जितना भी लगे हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग निश्चित हैं। सरकार कहती है कि झारखंडियों को हम नौकरी दे रहा है, बोलते हैं तो कहाँ नौकरी दिया है? किसको नौकरी दिया है? हम तो कह रहे हैं कि खुले तौर पे आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि आए और टेबल टॉक करें, वो बताए किसको नौकरी दिया है, नौकरी का नाम से क्या किया आपको बता देते हैं। संविदा के आधार पर नियुक्ति किया है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति किया है और बाहरी लोगों को अपने हिसाब से काम करा रहा है। और अब क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों का अस्थायी होगा, कॉन्ट्रैक्ट वालों का परमानेंट होगा। मतलब बाहरियों को नौकरी दे रहा है, बाहरियों को परमानेंट कर रहा है। झारखंडी का कहीं किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। इस कारण ये लड़ाई कितना दिन तक चलेगा? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। ये लड़ाई बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो चांद भैरव ने जो लड़ाई लड़ा था अपने झारखंडियों का हक अधिकार के लिए, तो ये लड़ाई बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो चांद भैरव के तर्ज पर लड़ा जाएगा। तब तक जब तक झारखंडियों को हक अधिकार नहीं मिलेगा, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होगा। दादा, आपका नाम? देवेंद्र नाथ पाल, खतियानी भाषा संघर्ष समिति बड़ा बाम्बू की। झारखंड 1932 खतियान, वो झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड के यहाँ पर कई नेता ने किया हंगामा। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से झारखंड के नेताओं के बीच हलचल मच चुकी है और झारखंड में किस तरह से 1932 खतियान लागू किया जाए उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड के मूलवासी SC/ST को लाभ दिलवाने के लिए झारखंड के नए CM चंपई सोरेन आगे आई है। वहीं झारखंड के सभी पार्टी के बीच कहना है कि झारखंड में जब तक 1932 की खतियान लागू नहीं होगा, थर्ड पर वर्णों में झारखंडियों को नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक झारखंड में इस तरह से आंदोलन चलती रहेगी। झारखंड में अभी लोकसभा चुनाव आने ही वाला है, उनसे पहले ही झारखंड में हंगामा करना शुरू कर दिया है। कई पार्टी के बीच हंगामा करते हुए नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन में झारखंड के नए CM चंपई सोरेन, झारखंड में यहाँ पर कांग्रेस नेता सभी एक साथ होकर झारखंड में 1932 की बात कर रही है। और वही झारखंड के पूर्व CM हेमंत सरकार ने झारखंड में विधानसभा के दौरा से 2 से 3 बार यहाँ पर 1932 की खतियान को लागू करने की काम किया था, लेकिन झारखंड में बीजेपी के कारण से झारखंड में यहाँ पर 1932 की खतियान लागू नहीं हो रहा है, जिनके कारण से झारखंड के मूलवासी SC/ST इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को झेलना पड़ रही है। वहीं झारखंड में नियोजन नीति को लेकर भी बड़ा खबर आ रही है, जिनमें झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन और झारखंड के यहाँ पर 60 और 40 का नियोजन नीति लागू किया है, जिनमें कि 60% झारखंडी को यहाँ पर लाभ मिलेगा और 40% युवा बाहर का। आप यह 60-40 का मामला भी समझ लें, जिनमें कि मानिए अगर 100 वैकेंसी है तो सिर्फ 60 ही यहाँ पर झारखंड के युवा कर सकते हैं नौकरी और 40 के
बाहर का ही छात्र रहेंगे, जिनके कारण से झारखंड के सभी यहाँ पर मूलवासी और झारखंडी ने विरोध करना शुरू कर दिया है, जिनमें कि झारखंड में सभी जगह यहाँ पर 80-20 कहीं 90-10 का नियोजन नीति लागू किया है और झारखंड में 90% लेने के लिए झारखंड के युवा सब उतर चुके हैं, जिनमें झारखंड के सभी छात्र का यहाँ पर कहना है कि झारखंड के मूलवासी SC/ST को जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक इस तरह से विरोध चलते रहेगी और झारखंड में दोनों एक सामने के आरोप बड़े बड़े लगाया जा रहा है। झारखंड के लोकसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में चंपई सोरेन ने बतलाया था कि झारखंड में जो भी 1932 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा और झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने में जुटी हुई है, जिनमें झारखंड में यहाँ पर जो नौकरी देने वाला है वह झारखंड के ही छात्र को मिलेगा और झारखंड के कई छात्रों को भी लाभ देखने को मिलेगी। झारखंड में नए यहाँ पर विभागों की भर्ती देखने को मिल रही है। झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है और इनको भरने के लिए झारखंड के कई पार्टी आगे आ रही है, जिनमें झारखंड के यहाँ पर कैबिनेट में बड़े बड़े आवाज़ और बड़े बड़े यहाँ पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। अभी लोकसभा चुनाव का भी लहर देखने को मिल रही है, जिनमें झारखंड के पूर्व CM हेमंत सरकार जेल जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया ED के द्वारा से और जमीन घोटाला के मामला सामने आ रही है। हालांकि अभी तक साबित नहीं हुआ है और बीजेपी के कार्यकर्ता पर निशाना बनाए बैठे हैं। वहीं विपक्ष के पार्टी बाबूलाल मरांडी ने बतलाया कि झारखंड के युवा को हम ज़्यादातर नौकरी देंगे अगर सत्ता में आएगा। जबकि बता दें झारखंड में जब 2019 में झारखंड के पूर्व CM हेमंत सरकार जब अपनी सरकार बनाया था, अपनी सत्ता में आया था, तो झारखंड में यहाँ पर 3 लाख भर्ती देने की वादा पेश किया था, लेकिन जब अपने सत्ता में आने के बाद भूल ही जाता है। लेकिन झारखंड में यहाँ पर भर्तियों की बहाली देने के साथ साथ झारखंड में सारी नौकरियों की तैयारी भी कर रही है और किस तरह से उस पर सिलेक्शन किया जाए, कौन सा नियोजन नीति बनाया जाए, उस पर लगातार सोच विचार चल रही। हालांकि सभी युवा का कहना है कि झारखंड में जल्द से जल्द 90 और 10 का नियोजन नीति बनाया जाए, जिनमें कि झारखंड के मूलवासी SC/ST को लाभ मिल सके। जबकि झारखंड में पहले यहाँ पर बाबूलाल मरांडी झारखंड के JM पार्टी में गठन किया था, लेकिन जब झारखंड के विपक्ष दल ने हाथ बढ़ाया तो अपने नाता तोड़कर बीजेपी में चला गया था और बीजेपी में जाने के बाद झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन पर निशाना बनाना शुरू कर दी गई है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है उस तरह से पार्टी के बीच हंगामा भी करना शुरू कर दी गई है और झारखंड के चंपई सोरेन ने बतलाया कि झारखंड के जो भी पूर्व CM की वादा है वह सब पूरा करेंगे और झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में यहाँ पर कई विभागों में भर्ती की बात करें। हालांकि बता दें झारखंड में आचार संहिता लागू होने के कारण से झारखंड में अभी सब कुछ वैकेंसी रुकी हुई है और झारखंड में अब लोकसभा चुनाव के बाद ही यहाँ पर झारखंड में 1932 के खतियान लागू किया जाएगा। झारखंड में यहाँ पर भर्ती दिया जाएगा और झारखंड में कई यहाँ पर नियुक्ति होगी। झारखंड में चंपई सोरेन के बाद झारखंड में अब यहाँ पर आमना सामना लोकसभा चुनाव को देखने को मिल रही है। जिस तरह से झारखंड कैबिनेट में चंपई सोरेन ने भाषण देते हुए नजर आ रही है और चंपई सोरेन का कहना है कि झारखंड के यहाँ पर मूलवासियों को जो भी 1932 से रहा उनको प्राथमिक अधिकार दिलाएंगे और 3rd 4 वर्णों में 100% नौकरी देने की घोषणा कर दी गई है, जिनमें कि झारखंड चौपरासी, होमगार्ड का, चौकीदार का, वह सब सिर्फ झारखंड के ही युवा रहने वाले हैं। झारखंड के चंपई सोरेन अब झारखंड की सभी भर्तियों को देखते हुए झारखंड में सब कुछ लागू करना शुरू कर दी गई है और झारखंड के सारे नियमों को भी बदलना शुरू किया है। झारखंड के चंपई सोरेन ने बतलाया कि झारखंड में अब यहाँ पर युवाओं के बहुत ज़्यादा भर्ती दिया जाएगा और झारखंड के मूलवासी SC/ST को भी लाभ मिलेगी। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रहे हैं उस तरह से झारखंड के पार्टी के बीच हंगामा और एक दूसरे पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है।